जे के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से राधा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से राधा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला। जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरिदास भक्तों, हम आप लोग को जो जो घटनाएं बताते रहते बिल्कुल सत्य होती है, और आज एक जो हम आपको उस घटना बताने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल सत्य है। वो है हमारी जो श्री धाम वृंदावन हमारा मायका है, वहाँ की हमारी जो चाची हैं। तो जब हम लोग पहले मिलते थे तो वो हमसे एक ही बात हमेशा कहती थी कि बिटिया राधा रानी पे भरोसा रखो, बिटिया राधा रानी पे भरोसा करो, कुछ भी कार्य करो तो बिटिया राधा रानी पे करो। लेकिन जब राधा नाम की महिमा के बारे में हमें इतना नहीं ज्ञान था, क्योंकि हम शुरू से माँ काली जी के और बाबा भोले जी के भक्त थे। तो और इतना ज़्यादा मतलब माँ काली पे जी पे इतना ज़्यादा हमारा अटूट विश्वास था, तो हमें इतना नहीं लगता था मतलब हमारी माँ काली जी है ना, तो राधा रानी कौन है, ऐसा क्या है राधा रानी में। लेकिन जब उनसे बात अब मुझे ये समझ में था, हाँ राधा रानी जो चीज़ मतलब जो है ना उसे हम महसूस कर सकते हैं, और शब्दों में इतनी मतलब वाणी में जीवा में इतनी हमारी ताकत नहीं है जो हम उनकी सब का बखान कर सकें। इतनी करुणामय, इतनी दयालु है हमारी राधा रानी। तो अब तो हम तो माँ काली में भी हम तो अपनी राधा रानी दिखाई देती हैं। तो बात ऐसी है कि जब वो जो चाची जो मुझसे अभी उनने मिलना हुआ तो मैं वो अपने बारे में सब बताने लगी कि बिटिया जब मैं तुमसे पहले ही कहती थी कि तुम राधा रानी पे भरोसा रखो, राधा रानी पर अटूट विश्वास रखो, आज देखो तुम्हें कैसे क्या अपने में राधा रानी, सिर्फ राधा रानी के अलावा कुछ नाम ही नहीं है। तो हमने कहा जब आप कहती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। अब वो इतनी कृपा करी है कि अब तो उनके बगैर ना हमारी सुबह होती है, ना शाम होती है, ना रात होती है। तो जब तो हमने पूछा कि अच्छा ये तो मेरा चलिए ठीक था, लेकिन आप अपने बारे में तो बताइए कि आपको कैसे मतलब राधा रानी जी मिले। तो बोले कि जो बिटिया जो हमारी मम्मी थी ना वो भी राधा रानी पर अटूट विश्वास रखती थी। तो जब वो मुझसे हमेशा एक बात कहती थी, बिटिया कोई बात हो तो राधा रानी पे ही कहना, कुछ भी हो तो श्री राधा रानी से ही कहना। तो लेकिन हमने कहा कि लेकिन आपका तो समय जो जैसे मैंने देखा है जो बचपन से लेके बड़े होने, तो वो तो बड़ा कठिन वाला है, उसमें तो आपने राधा रानी ने कहाँ से आपकी कृपा करी। तो अब वैसे जो आज के जो इसमें है तो वो तो मैं जानती हूँ कि कर्म प्रधान इतना बड़ा होता है कि जो कर्म के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है। लेकिन आपने जितना राधा रानी को जाना है, जितना राधा रानी को महसूस किया है, लेकिन आपके ऊपर तो इतनी विपत्ति आई है। तो आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। तो फिर चाची जी कहने लगी कि देखिए बिटिया जब मैया थी तो राधा रानी के बारे में गुणगान गाया करती थी। तो जब वही देखते देखते हम सीख गए। फिर उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि मतलब कितने कष्ट देखिए, अगर भक्ति के मार्ग पे आएंगे और इंसान सोचे कि हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं और हमें कष्ट नहीं होगा, तो ये मान के चलिए कष्ट तो बहुत होगा। और हर पल हर एक मोड़ पे आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु भी ये देखते कि आप कितने मजबूत हैं। तो जब आप कठिनाई का सामना करते चले जाओगे कि प्रभु, अगर विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर बनानी पड़ेगी। और प्रभु भी देखते कि हम पे कितना ये भक्त अटूट विश्वास रखता है। ठीक है, जब आप विश्वास रखोगे तो जो आपकी कठिनाइयाँ आती रहेंगी वो आप पार करते चले जाओगे। लेकिन आपको ये लगेगा कि ये जो कठिनाइयाँ आ रही हैं ये मेरी भक्ति की वजह से, मेरी भक्ति का फल नहीं मुझे मिल रहा है। यकीन मानिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म का होता है, और कर्म के अनुसार ही आपको ये मिलता जाता है। और आपको लगता है कि भक्ति पे चल रहे हमें फल नहीं प्राप्त होता है। तो अरे भैया, जब आप कोई चीज़ बीज बोते हो तो जब पेड़ निकलने का होता है तो उसके कोई चीज़ में समय लगता है। तो जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो, आप सोचे कि ये तुरंत का तुरंत हो जाएगा, तो तुरंत का तुरंत तो होता है, लेकिन उसमें जो आपकी बाधा लाती है वो सिर्फ आपके कर्म होते हैं। लेकिन वही कर्म जब आपकी बाधा लाती है, लेकिन जब आप प्रभु का हाथ पकड़े होते हैं तो उसका जो रास्ता होता है वो एकदम सरल और सहज हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे पर विपत्ति आई है। आती है, महसूस होता है, लेकिन कब वो ख़त्म हो जाती वो आपको नहीं पता चल पाएगा।
तो इसी तरीके से जब चाची बताती हैं कि बिटिया जब हमारी शादी हो गई तो शादी के बाद जब हम अपने ससुराल आए, ससुराल के करीबन 4-5 साल बीते थे। 4-5 साल के अंदर बिटिया क्या बताएं कि देखो लड़के की लालसा तो सबको रहती है। सबसे पहले मेरी एक बेटी हो गई, चलो भाई बेटी हो गई, कोई नहीं। दूसरे में इंसान तो चाहता है कि भैया एक लड़का ही हो जाए, चलो दूसरे में फिर देखा, फिर एक लड़की हो गई। फिर तीसरी बार में सोचा कि अब तो चलो भैया, पहले इतना बिटिया होता नहीं था, जांच वाँच कराना, सब कुछ कराना। तो तीसरे में देखा तो फिर एक लड़की हो गई। और हमने कहा कि शायद प्रभु की क्या मर्जी है, लेकिन बोली हार कर के बिटिया हमने यही सोच लिया कि अब की चौथी बार जो भी होना होगा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नहीं बच्चा करेंगे। लेकिन चौथी बार भी लड़की होगी, मतलब 4 लड़कियाँ हो गई, 4 लड़कियाँ। श्री जी पे भरोसा करते अब ये होगा, अब देते 4 लड़के हैं। और जब चौथी लड़की हो गई ना तो उन्होंने कहा अब हमारे लगता भाग्य में नहीं है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ का इंसान करते हैं तो बार बार ये करते कि हम करेंगे होगा, लेकिन जब हमारे भाग्य में होता नहीं है तो वो चीज़ मिलती नहीं, तो वो भी प्रभु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने भी ठीक वैसे ही किया। तो चाची बताती कि बेटी भाई हमने छोड़ ही दिया था ये चीज़ कि अब हमें करना ही नहीं है। 4 लड़कियाँ थी। कह रही बिटिया जब देखो प्रभु का कैसी क्या लीला किशोरी जी की, तो हमने कहा किशोरी जी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब 4 लड़कियां हैं, कैसे, इतना पैसा भी नहीं कि, और मैके से ज़्यादा पैसे वाली थी, तो कैसे क्या करेंगे कुछ अता पता नहीं। और संयोग बस देखिए कि जब 4 लड़कियां होने के बाद में उसके 1 साल बाद उनके चाचा जी का देहांत हो गया, चाचा जी छोड़ के चले गए। अब सोचिए 4 लड़कियां 5 साल के भीतर जैसे सब हुई, छोटी तरपत मतलब छोटी छोटी करके, कोई साल भर की, कोई 1.5 साल के फ़र्क ऐसे से करके, तो कितनी उम्र रही होगी चाची की। और पहले के ज़माने में 14-15 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो बोले कि बिटिया अब हमें समझ में ना आए तो हम करें तो क्या करें। अच्छा जिस तरीके से तुम्हारे चाचा सरकारी नौकरी में थे तो जो चीज़ मिलती थी तो वो भी अभी मिलना ही मतलब था कि पहले ये कागज़ भरो, ये करो, इतना हमें पता भी नहीं होता था। तो उनकी पेंशन आनी तो वो सब भी अभी रुकी पड़ी थी। घर में भी कुछ खाने को नहीं था। ऐसे हम कैसे करेंगे, 4 लड़कियों का बोझ हम कैसे उठाएंगे, कैसे इनका पालन पोषण करेंगे। मन में ये बेचारा था। राधा रानी पे कहती थी, एक बार जब वो बेचारी कह रही थी बिटिया हम एक बार जीवन से हार गए थे। कभी कभी इंसान के जीवन में भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है। जब बहुत सारी परिस्थिति आती हैं तो आप लोग की भी हिम्मत टूट जाती है कि अब नहीं हो पाएगा। भरोसा कहाँ तक करे इंसान, ठीक है। तो चाची बोली ठीक बिटिया हमारे साथ भी ऐसा हुआ। अब घर में खाने को कुछ नहीं, लेकिन चाची के अंदर एक चीज़ ये थी कि वो कभी किसी से कुछ मदद नहीं मांगती थी। ससुराल वाले थे, देखिए ससुराल वाले क्या होता है, जब तक आदमी साथ होता तब तक ठीक है, लेकिन कुछ ससुराल वाले तो जो बहुत सपोर्ट करते, कुछ ससुराल वाले तो कुछ भी नहीं सपोर्ट करते कि 4 अपने का तो पेट पल नहीं रहा है और 4 लड़कियों का बोझ कैसे करेंगे। अगर एक बार आज मैंने मदद कर दी, चाची बताती है कि सब लोग कहते थे आज एक बार मैंने मदद कर दी, इनको तो अभी बहुत सारा मदद करने को बाकी, कौन कितना करेगा। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया था। तो फिर बोली कि अब हम क्या करेंगे। तो उनके कह रही पास में हमारे स्टेशन था, स्टेशन पे चले गए तो बच्चियाँ पूछने लगी मम्मी कहाँ जा रहे, तो बोले कि कहीं नहीं। तो बड़ी बेटी तो समझदार थी उनकी थोड़ी, तो उन्होंने कहा कि मम्मी का कहीं कुछ नहीं, आज यहीं पे कट के मर जाएंगे और जीवन यहीं ख़त्म कर देंगे। 4 लड़कियों सहित अपना ट्रेन आएगी, सब लोग एक साथ हाथ पकड़ी थी, कह रही कूद जाएंगे, नहीं मर जीना, मुझे नहीं कुछ करना है, हम कैसे क्या करें। बड़ी स्वाभिमानी थी, किसी से आगे हाथ भी नहीं फैलाती थी, नहीं करेंगे यहीं मर जाएंगे। तो संयोग बस देखिए श्री जी की क्या कृपा कि जब इतना हिम्मत हार गई, श्री जी से भी शिकायत नहीं करी। तो जब मतलब जीवन त्याग देंगे, तो जब तक कि जैसे कि ट्रेन आने वाली थी तो तब तक उसकी जो बेटी थी उसके पैर में की दौड़ने लगे तो उसके पैर की चप्पल फंस गई, तो वो वहीं पे गिर गए स्टेशन पे ही। तो जैसा स्टेशन उठाने लगे तब तक ट्रेन पास आ गई उनके, मतलब वो गिर भी नहीं पाई। तो जब उसको उठाने लगे तब तक कि देखी क्या कि बड़ी वाली बेटी ने देखा कि नाना जी आ रहे हैं, क्योंकि पहले इतना फ़ोन वगैरह तो कुछ होता नहीं था, ये चिट्ठियों से ही काम होता। तो देखी नाना जी आ रहे हैं, तो बड़ी बेटी ने बोला मम्मी नाना आए हैं। तो देखा पलट के नाना मैं के पैसे वाले। तो नाना ने देखा कि अरे 4 बेटियों को लेकर तुम इतनी रात में यहाँ क्या करने आई हो। तो बोली कुछ नहीं, रोने लगी अपने पापा को देख के। तो कही कि क्या हुआ, तो कुछ बोली नहीं। तो कह रही कि पापा तो भाई पापा ही होते ना, समझ जाते सारी बात को। तो ले गए सब बच्चियों को, तो बोले कि चलो सब बच्चों चलो खाना खाओ, चल के सब लोग सटे सटे खाना खाओ। जब खाना वाना बोले कि कुछ तो है ही नहीं घर में, खाना क्या बनाए। तो उसके नाना गए, बच्चों के नाना, तो सारा सब कुछ राशन वासन सब लेके आए। बोले खाना बनाओ, हमें भी खिलाओ, अब खुद भी खाओ।
तो जब बनाने लगे, सब खाना पीना होने लगा, तो रात में जब बच्चे अच्छे सो गए तो चाची को समझाने लगे, देखो आज किया, आज के बाद ये काम कभी मत करना। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन इसका एक समाधान तो नहीं होता ना कि आप अपने जीवन को त्याग दें। तो बहुत समझाने लगे उनके पापा। तो कह रही मैं हार गई थी, मैं किसके सामने क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं 4-4 लड़कियों का बोझ कहाँ लेके जाऊँ, और वैसे भी दुनिया ऐसी है जो नोच खाने के लिए दौड़ती है। तो बोले कि तुम परेशान मत हो, सबको तुम्हारी श्री जी पे भरोसा ना, तो श्री जी तुम्हारा सब सही करेंगे। तो उसके बाद में जो उसके नाना थे, तो उसके नाना की खेती बाड़ी, पैसा तो वैसे भी बहुत था, तो नाना जो थे उसके तो बोले कि आज से तुम लोग कहीं कुछ नहीं करना है, तुम लोग आराम से स्कूल जाओ और सारा फीस वीस मैं भरूँगा, सब कुछ मैं करूँगा। तो समझ लीजिए कि नाना जो थे उनके और श्री जी पे इतना भरोसा था, नाना भी बुजुर्ग ही थे, तो उन्होंने देखिए बुजुर्ग के एक होता है कि थोड़ा सा और उनकी ताकत बढ़ा दी। तो उनके जो सारा नाना ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, करीबन 8 साल नाना उनके साथ रहे। 8 साल में नाना ने उनका घर भी सही करवा दिया, उनके खेती बाड़ी भी करवा दी, उनका मतलब बहुत कुछ इतना इंतज़ाम बना दिया 8 साल में कि बेटियों का भरण पोषण सब अच्छे से होने लगा। 8 साल में जब चाची ने कहा कि 8 साल में बिटिया इतना सब कुछ हो रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब 8 साल बाद मेरा भाई आया, भाई बाहर रहता था, भाई आया तो बोला कि 8 साल बाद तो नाना ख़त्म ही हो गए थे, तो बहुत रोते, नाना इन्हीं के साथ रहते थे। तो बोले कि अब तो नाना नहीं रहे, बड़ी हिम्मत थी हमारी, लेकिन अब इतना सब कुछ करके गए, घर बैठे हम सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। ये फिर संजोग बस सबकी शादी वादी धीरे धीरे करके उन्होंने सब अपने बलबूते कराए, क्योंकि इतना पैसा ही नाना छोड़ के गए थे। उसके समय के बाद, काफ़ी समय के बाद जब उसका भाई आया उससे मिलने के लिए, बोला कि बहन मैं आ नहीं पाया था, जब जिया जी ख़त्म हो गए तो मैं आ नहीं पाया था और मैं अब आया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो कि क्या है। तो बोले कि भैया तुम तो आ नहीं पाए थे, पापा ने आके सब कुछ करा है। तो कह रही पापा ने आके किया मतलब? तो कह रही थी पापा आए थे ना, पापा हमारे साथ 8 साल रहे, पापा 8 साल बाद पापा का हो गया, अब पापा चले गए छोड़ के, लेकिन पापा ने इतना सब कुछ लड़कियों के लिए कर गया कि हमें घर बैठे कुछ सब कुछ करना आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बोले बहन 8 साल बाद जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उसके साल भर बाद ही पापा ख़त्म हो गए थे, तुम 8 साल की कहाँ से बात कर रही हो? तो बोले 8 साल बाद अगर पापा ख़त्म हुए और मेरे सामने मैंने सब कुछ करवाया पापा का अपना, तुम ये कहाँ से कह रहे हो कि पापा मेरे शादी के साल भर बाद ख़त्म हो गए? तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, चलो तुम्हें हम गांव में पूछो। तो वो गांव में गई और चाची बताती हैं हम गांव में गए बिटिया, सब जगह पूछे जाके कि कब क्या ख़त्म होते, मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। और तो बोले कि साल भर तुम्हें भनक भी नहीं लगने दी कि बिटिया मतलब पापा ख़त्म हो गए। तो फिर ये फिर कौन था जो हमारे साथ 8 साल रहा है, 8 साल हमको मतलब हमारे साथ रहे हैं, 8 साल तक सब कुछ करे हैं, तो ये सब कैसे हो गया? और फिर साल भर बाद अगर ख़त्म हुआ है तो जो बड़ी लड़की थी तो उसने कैसे बोल दिया कि वो नाना है, कैसे वो पहचान गई? क्योंकि जो बड़ी लड़की थी ना, वो उसके भाव ही मन में ऐसे डाल दिया कि वो नाना है, किसी से तो पता लगवाना था ना। लेकिन उसने भी नहीं दिमाग लगाया चाची ने कि अरे ये नाना किसको, उसको कैसे पता ये नाना है, इसने तो भी चेहरा भी नहीं देखा नाना का अपने, इसको कैसे पता? लेकिन उसके बाद में तुरंत बतो मम्मी मम्मी नाना है, नाना है, हाँ नाना आ गए। तो दिमाग देखिए कहाँ से क्या पलट जाता है कि कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती बंधुओं कि ये नाना है। अरे ये तो बिटिया ने जब देखा ही नहीं तो कैसे कह देगी नाना है? तो प्रभु ही सब कुछ करवाते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसे जाल में फंसा देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि जो आप सामने देखोगे वही को कहोगे हाँ ये ऐसे हैं। तो बंधुओं वो कोई और नहीं थी, वो श्री जी की
प्रिय प्राण प्यारे हमारे परमपिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी थे, जिन्होंने अपना रूप बदलकर पिता के रूप में आकर चाची का पूरा सहयोग किया, इतना कार्य किया। जब बाद में पता चला उनको ये चीज़ से हमारे ठाकुर जी ने ही, हमारी किशोरी जी ने, हमारी राधा रानी ने भेजा था हमारे ठाकुर जी को रक्षा करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए। मैं कितनी अभागिन कि इतने साल तक मेरे साथ रहे और पिता का कारभार संभाला, और मतलब कैसे क्या कर सकते। बेचारी बहुत रोने लगी बता बता के। और आज भी उन्होंने अपनी सारी लड़कियों की शादी वादी बड़े आराम से कर दी है, बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी सारी बात मुझे जो बताई, तो इतना मतलब आ रहा था कि देखो कितना इंसान परिस्थिति से कितने गुजर जाता है, लेकिन कहते हैं कि भरोसा जो एकदम हाथ मतलब छोड़ दिया था कि अब नहीं हमसे कुछ होने वाला है और हम कट के मर जाएंगे चारों लड़कियों के साथ, तो हमारे ठाकुर जी आ जाते ना बचाने के लिए। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, हमारी किशोरी जी ऐसे ही हैं। जब इंसान एकदम हिम्मत हार जाता है, ये नहीं कि हिम्मत हारता तभी हमारे प्रभु साथ में आते हैं, जब इंसान शिकायत ही करना बंद कर देता है और लेकिन भरोसा एक टूट रहता है कि प्रभु अब आप जो नो आपका काम जाने, तो हमारे ठाकुर जी संभालने आ जाते। तो ऐसे हमारे नटखट से ठाकुर बाके बिहारी जी। और चाची कहती है कि जिट्टी बिटिया जो ये जो मैंने आपको शुरू में भजन सुनाया, तो वो चाची भी भजन गाती थी, तो वो कहती थी जो इस भजन के एक बीच की जो लाइन है वो बिटिया मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती, जब प्रस्तुति आती तो मैं वही भजन और वही लाइन में गाती थी। क्योंकि ससुराल वाले मेरे अच्छे नहीं थे, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। तो मतलब मैं सुंदर भी थी और जो जिठानी थी वो उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मुझे इतना मतलब परेशान करते थे कि जिसका कोई जवाब नहीं था। उनके भी बच्चे नहीं थे, तो जब उनके बच्चे नहीं थे तो मेरे भी बच्चे जब हो गए तो उनको इतनी जलन होती थी, सब कुछ था। तो जब मैं वही लाइन बार बार गाया करती थी। तुम्हारे चाचा जी बड़े अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मैं। तो लाइन उसमें इस तरीके से थी, चाचे ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से राधा नाम लिया। और जो बीच की लाइन जो चाची गाती थी वो ये वाली है, कौन उसे मारे जिसे तूने रख लिया, मेरा पुकारे रही गिरधर गोपाला, बन गया विष भी अमृत का प्याला, कौन उसे मारे जिसे तूने रख लिया, सब दुख दूर हुए जब से राधा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला। तो ये जो भजन गाती थी चाची कहती कि कौन उसे मारे, मतलब मेरा पुकार रही गिरधर गोपाला और बन गया विष भी अमृत का प्याला, कौन उसे मारे जिसे तूने रख लिया है। तो कौन उसे मार सकता है जिसे तुम्हारे श्री चरणों का सहारा वो मिल गया है। और चाहे ससुराल कितना भी प्रताड़ित करें हमें, तो वो विष भी हमारे अमृत के समान हो जाता है। इतना अटूट विश्वास आप लोग के भी बनाए रखना है, जरा सी परिस्थिति में डगमगाना नहीं है, प्रभु पे भरोसा रखिए। प्रभु देखिए क्या होता है कि जब हम लोग बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं, तो जब एग्ज़ाम रूप में जो एग्ज़ामिनर सारे बैठे होते हैं, तो जब हम लोग लिखते जाते हैं तो फिर जो एक राउंड लगाते हैं ना उसमें क्लासरूम में जब एग्ज़ाम देते हैं चेक करते हैं, लेकिन आपको जब देख रहे होते हैं कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन उस समय साइलेंट रहते, कुछ नहीं बोलते हैं। जब आपकी कॉपियाँ चेक होती है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से ये कर्म है, ये आप करते रहो, इसमें आप बोलो मत, शिकायत मत करो। जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना, तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा यकीन मानो एकदम बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन क्या है कि आपको भरोसा रखना है। तो इसी तरीके से हमारे परमपिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी पे भरोसा रखिए, हमारी किशोरी जी पे भरोसा रखिए। किशोरी जी हमारी बड़ी दयालु है, बड़ी करुणामयी है, बहुत ही
कृपा बरसाती हैं हमारी किशोरी जी। लेकिन बस क्या है, हमारी भरोसा रखना है हमारी किशोरी जी पर। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और अपनी मन की बात, अपने दुख की बात आप हाथ जोड़ के विनती है किसी से भी ना शेयर करिए, चाहे वो आपका कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो। अगर सबसे ज़्यादा आपका घनिष्ठ है तो वो हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी हैं। उनसे ही कहिए, वो आपकी समस्या भी सुनेंगे और समाधान भी सुनेंगे, करेंगे। देखिए दुनिया क्या है, आपकी समस्या तो सुन लेगी ना, लास्ट में यही बोलेगा अरे भगवान तो सब ठीक करेंगे। तो फिर जब वही ठीक करेंगे तो उन्हीं से क्यों ना कहें। तो जो आपके इष्ट हों, जो आपके आराध हों, आप उन्हीं से अपनी समस्या कहिए, वही आपका समाधान करेंगे। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हमारे परमपिता श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी पर पूर्ण रूप से भरोसा बनाए रखिए और विश्वास रखिए कि एक ना एक दिन ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। ठीक है। और ठाकुर जी से कहिए, ठाकुर जी हमें अपने श्री चरणों से अलग मत करिए, अपने श्री चरणों में जगह दीजिए, श्री चरणों की रज दीजिए और बाकी कुछ नहीं। जब ठाकुर जी को ठाकुर जी मांग लिया तो फिर हमें मांगने की क्या ज़रूरत है, नहीं है कि नहीं। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरदास।